जल ही जीवन है और जब ये जल आपसे दूर हो जाए तो जीवन मुश्किल हो जाता है, और इतना ही मुश्किल कि अपनी सांसें जिंदा रखने आपको अपने सारे काम कुर्बान करने पड़ते हैं, वो भी 2 बूंद पानी के लिए। जिंदगी में आग तब लगी रहती है जब तक प्यास बुझती नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। प्रदेश के कई इलाकों में 2 कैन पानी भरना लोगों की पूरी दिनचर्या हो गया है। कहीं कहीं तो कतार में खड़े खड़े पूरे 50 घंटे निकल जाते हैं 2 कैन पानी के इंतजार में, तब जाकर पानी नसीब होता है। और इसी गर्मी के मौसम में पानी की कमी से लोगों पर 2 तरफा मार पड़ रही है। लोग परेशान हैं, बेहद परेशान और शायद हताश भी, क्योंकि समस्या को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत की गई और पानी की कमी बार बार उनके संज्ञान में लाई गई, लेकिन इनकी परेशानी का समाधान तो दूर, किसी ने इन इलाकों में सुविधाओं का जायजा तक नहीं लिया है। प्रदेश में पेयजल की समस्या पुरानी है और हर साल गर्मी लोगों के लिए जहमत के दिन लेकर आती है। प्रशासन सुविधाओं के तमाम दावे करता है, तरह तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन कोई भी दावा या योजना इन लोगों की प्यास नहीं बुझा पा रहा। कुल मिलाकर बिन पानी बड़ी परेशानी। पानी के बगैर जिंदगी का तस्वुर मुमकिन नहीं है और पानी के बिना जिंदगी भी पूरी तरह से सफल नहीं है। पानी के बगैर जिस तरह से देखा जाए परेशानी खड़ी हो जाती है, और पानी की किल्लत को लेकर अब तक सबसे ज्यादा लातूर का नाम सामने आता है। बुंदेलखंड, विदर्भ, तमिलनाडु, कर्नाटक ये वो राज्य हैं जहां पानी की समस्या करीब हर साल सामने आती है। लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद की बात आज हम करेंगे। फरीदाबाद का एक इलाका है बड़खल। बड़खल के कॉलोनी दयाल नगर की तस्वीरों को देखकर एक बार सवाल उठता है कि क्या तस्वीरें फरीदाबाद के इलाके की हैं या फिर लातूर की। पानी की समस्या की वजह से पूरा इलाका परेशान है। हर ओर से मांग उठ रही है कि समस्या का समाधान करा दो, इलाके के लोगों को पानी दिला दो। पानी के बगैर जिंदगी का तस्वुर मुमकिन नहीं। कोई इंसान पानी के बिना कुछ दिन तक ही जिंदा रह सकता है। 1-2 दिन ही बिन पानी के घर के दूसरे कामों को कर सकता है, लेकिन अगर ये हालात गर्मी के मौसम में हर साल हो तो धरती के बढ़ते तापमान अलग अलग इलाकों में बार बार सूखे के हालात पैदा कर रहे हैं। भारत में बुंदेलखंड, विदर्भ, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान समेत कई इलाकों में किसान पानी को हर साल परेशान होते हैं। अब हरियाणा में भी पानी की किल्लत की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। पानी की किल्लत से इंसान और जानवरों पर बुरा असर पड़ता है। प्यास बुझाने के लिए जरूरी पानी शरीर को ना मिले तो इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। पानी की किल्लत को लेकर अब तक सबसे ज्यादा लातूर का नाम ही सामने आया है। बुंदेलखंड, विदर्भ, तमिलनाडु, कर्नाटक ये भी ऐसे राज्य हैं जहां पानी की समस्या लगभग हर साल सामने आती है। लेकिन हरियाणा के फरीदाबाद की बात आज हम करेंगे। उस फरीदाबाद की बात जिसका नाम एक अच्छे जिले और एक बड़े शहर में शुमार है। फरीदाबाद के बड़खल इलाके में एक कॉलोनी है दयाल नगर। इस कॉलोनी की तस्वीरों को देखकर एक बार सवाल उठता है कि क्या ये तस्वीरें फरीदाबाद के इलाके की हैं या फिर लातूर की। छोटे छोटे बच्चे हाथों में पानी का कैन लेकर ट्यूबवेल के चक्कर लगा रहे हैं। युवा भी हाथों में पानी का कैन लेकर पानी का जुगाड़ करने में लगे हैं। महिलाएं भी घर का काम निपटाकर पानी लाने की जुगत में लगी हैं। कुल मिलाकर सभी अपने अपने घर से बाहर निकल पड़े हैं पानी की खातिर। ताज्जुब होता है कैसे इनका गुजारा चल रहा है, कैसे ये पानी के बिना अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। पानी की समस्या की वजह से पूरा इलाका परेशान है। हर ओर से मांग उठ रही है, समस्या का समाधान करा दो, इलाके के लोगों को पानी दिला दो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो तस्वीरें आपने देखी और तस्वीरें देखने के बाद जहन में सवाल यही खड़ा होता है कि इतनी शिकायतें और इतनी तमाम लिखित में समाधान की यहाँ पर मांग की जा रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई समाधान क्यों नहीं हो रहा है। तो एक ओर सूरज के तेवर तल्ख है तो दूसरी ओर इस गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों को पानी तक के लिए तरसना पड़ रहा है। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन जिस कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद भी लगातार समस्या बरकरार है और स्मार्ट सिटी में लातूर से भी बदतर
समंदर जैसे हालात हैं। छोटे छोटे बच्चे हाथों में पानी का कैन लेकर ट्यूबवेल चक्कर लगा रहे हैं। युवा भी हाथों में पानी का कैन लेकर पानी का जुगाड़ करने में लगे हैं। महिलाएं भी घर का काम निपटाकर पानी लाने की जुगत में लग जाती हैं। लोगों को अफसोस इस बात का है कि इलाके को लेकर कोई सुध नहीं ले रहा है। समस्या जस की तस बनी हुई है, लेकिन समस्या का हल नहीं हो रहा। लोग अब मीडिया से गुहार लगा रहे हैं कि समस्या का समाधान कर दो, क्योंकि सवाल उनकी जिंदगी का है। पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। बस एक ही मांग है कि पानी की व्यवस्था करा दीजिए, क्योंकि जल ही जीवन है और बिन पानी सब सून है। एक ओर सूरज के तेवर तल्ख है, तो दूसरी ओर इस गर्मी से राहत पाने के लिए लोगों को पानी तक के लिए तरसना पड़ रहा है। बात फरीदाबाद की करते हैं। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जिसकी कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन इस विकसित हो रहे स्मार्ट सिटी में लातूर से भी बदतर हालात हैं। बड़खल विधानसभा क्षेत्र के दयाल नगर को अगर लातूर कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आप इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र इस वक्त हाथों में खिलौने पकड़ने की है, वो पानी लाने के लिए कैन लेकर चक्कर काट रहे हैं। ये एक तस्वीर तो आपने देख ली, अब दूसरी तस्वीर को भी देखिए। पानी के कैन की लाइन बनाकर लोग पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं, कब नंबर आएगा और कब घर पर पानी मिले। कैन की पहचान के लिए लोग अपना नाम पता तक इस पर लिख देते हैं। बूंद बूंद पानी के लिए लोगों को घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। देखा जाए तो बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है। सुबह सुबह उठते पानी का कैन भरना है, पानी भरना है। अगर हम जॉब पे भी रह रहे हैं फिर भी हमें पानी के लिए स्पेशली हमें टाइम निकालना ही पड़ता है कि पानी भरना ही है हमें। यहाँ के जो नेता वगैरह हैं वोट के टाइम पे आ जाते हैं कि हमें वोट दे दो, वोट दे दो, और बोलने जाओ तो कहते हैं कि हम पहले ऑथोराइज कॉलोनी देखेंगे, अनऑथराइज नहीं देखेंगे। जब हमारे पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर हम रेजिडेंस हमारे यहाँ 40 ईयर्स का है, फादर उधर की पैदाइश भी यहीं की है, लेकिन फिर भी कोई यहाँ पे नहीं देखता है। अगर वो एटलीस्ट अगर कमिटमेंट कर रहे हैं उस पर अगर 50% भी फोकस करें तो एटलीस्ट सुविधाएं हमें मिल जाएंगी। इस इलाके का नजारा लातूर से कम नहीं है। जब थोड़ी देर के लिए ट्यूबवेल चलाया जाता है तो लोग पानी भरने के लिए टूट पड़ते हैं। लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। नजारा ऐसा लगता है जैसे राशन डिपो के बाहर लोग राशन के लिए इंतजार कर रहे हों। पानी की दिक्कत इतनी है कि कई बार यहाँ विवाद भी हो जाता है। पानी भरने को लेकर शुरू होता विवाद अक्सर पुलिस चौकी तक पहुँच जाता है। लोगों का अफसोस बस इस बात का है कि इलाके को लेकर कोई सुध नहीं ले रहा। समस्या तो सुनी जाती है, लेकिन समस्या का हल नहीं होता। शिकायत देने के बाद उनके इलाके को अवैध बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। ये समस्या एक दो दिन से नहीं, ये समस्या पिछले 15 से 20 सालों से है। जी हाँ, 15 से 20 सालों से ऐसे ही हालात हैं यहाँ की समस्या पिछले 15-20 साल से है, ठीक है। और यहाँ पे हर एक बंदे के पास 2-2 कैन है, और 2 कैन भरने के लिए बंदा कम से कम 48 घंटे 50 घंटे वेट करता है। इससे है कि अगर किसी की जैसे घर में 2 पति पत्नी हैं, अगर पति जॉब पे चला जाए, पत्नी को पानी भरने के लिए घर में खाना भी बनाना है, काम भी करना है, पानी भरने के लिए बेचारी आधे 50-50 घंटे वेट करते हैं यहाँ पे। तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे होती रहती है। इस इलाके का आलम यह है कि हर इंसान को यहाँ 2 कैन पानी भरने के लिए 48 से 50 घंटे लगते हैं, तब कहीं जाकर उनका नंबर आता है। यहाँ के पुरुष सदस्य 2 वक्त की रोटी के इंतजाम में जाते हैं और महिलाएं घर के काम के साथ साथ पानी के लिए लाइनों में खड़ी रहती हैं। नहीं होंगे तो क्या करें? रोज ऐसे ही लाइन में लड़ना इसी पड़ता है। तरह रोज लड़ते हैं तो पानी 4 जार मिलता है, में मरते रहते हैं सारा दिन। 4 बातों कहता है, 4 बातों 4 गाड़ी भी सुनते हैं। कोई कहता कि आगे लिया करके भर ली बुढ़िया है, तो बुढ़िया को सहना पड़ता है। अब आप लोग हल करो तब तो ये हमारी समस्या के दूर करो, तब भैया लोग आप लोग की बहुत मेहरबानी हो गई हमारी, ये समस्या दूर कर दोगे तो। अब इस महिला को ही देख लीजिए, हर जगह से थक हार कर अब मीडिया से गुहार लगा रही है, समस्या का समाधान करा दो, क्योंकि सवाल उनकी जिंदगी का है। पूरे इलाके के लोग परेशान हैं, बस एक ही मांग है, पानी की व्यवस्था करा दीजिए जनाब, क्योंकि जल ही जीवन है और बिन पानी सब सून। फरीदाबाद से सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो पानी के लिए तरसने का दर्द इन लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। इनका जो दर्द है वो सिर्फ यही समझ सकते हैं जो मर पानी में ही ये लोग नहाते हैं,
कपड़े भी किसी तरह से उस पानी में ही धुलते हैं। कुल मिलाकर बूंद बूंद पानी के लिए इन लोगों को तरसना पड़ रहा है और इस इलाके का ये नजारा लातूर से कम नहीं है। जब थोड़ी देर के लिए ट्यूबवेल चलाया जाता है तो लोग पानी भरने के लिए टूट पड़ते हैं। लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। शिकायत देने पर उनके इलाके को अवैध बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। ये समस्या एक दो दिनों से नहीं, ये समस्या पिछले 15 से 20 साल से है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों पानी की समस्या इस इलाके में विकराल रूप धारण कर चुकी है? क्यों पानी के लिए इलाकों के लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ता है? और चलिए इस सवाल का जवाब भी आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिन पानी के जिंदगी को गुजारने की कल्पना भी भयावह है। अगर पानी ना हो तो जिंदगी रुक सी जाती है। लेकिन फरीदाबाद के बड़खल के दयाल नगर के इन लोगों से पूछिए कि अगर पानी ना मिले तो हालत क्या हो। इन लोगों से पूछिए कि बिन पानी कैसी होती है जिंदगी। पीछे करने के चक्कर में, पानी भरने के चक्कर में आपस में झगड़े हो रहे हैं। थाना पुलिस तक हो जाता है। भैया हमें तो समस्या हल होना चाहिए यहाँ का। पानी आपको ज्यादा से ज्यादा मिनिमम ये आ जाएगा आधे घंटे में प्रेशर खत्म। पूरा भरपूर पानी भी नहीं मिल पाता नहीं मिल पाता है तो पानी भरपूर भी नहीं मिल पाता है। घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। घंटा देखिए 3 दिन 4 दिन पे नंबर आते हैं। पूरा 3-4 अब अभी 3 के यहाँ होगा करीबन 400 से ऊपर ही है, 450-500 के आसपास है। पानी के लिए तरसने का दर्द इन लोगों से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। 2 मग पानी में ही ये लोग नहाते हैं और कपड़े भी किसी तरह उसी पानी में धुलते हैं। कुल मिलाकर बूंद बूंद पानी के लिए इन लोगों को तरसना पड़ रहा है। हर जगह से परेशान होकर अब ये मीडिया से गुहार लगा रहे हैं कि पानी की समस्या का समाधान करा दीजिए। रहते हैं सारा दिन, 4 बातों का आता है, 4 बातों 4 गाड़ी भी सुनते हैं। आप लोग हल करो तब तो ये हमारी समस्या के दूर करो तब भैया लोग आप लोग की बहुत मेहरबानी हो गई हमारी ये समस्या दूर कर दोगे तो। इन सब के बीच एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों पानी की समस्या इस इलाके में विकराल रूप धारण कर चुकी है? क्यों पानी के लिए इलाके के लोगों को घंटों लाइनों में लगना पड़ता है? क्यों इन लोगों की हालत इस कदर हो चुकी है? इसके पीछे की वजह भी आप खुद इलाके के लोगों से ही सुनिए। भैया इस एरिया में ट्यूबवेल तो कम से कम 15-16 हैं, मगर जिसमें जो वर्किंग है वो 3-4 ही हैं बस। बाकी सब खराब है, कुछ ना कुछ सारे में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो है ही है। कितनी देर बाद इस ट्यूबवेल का नंबर आता है? ये कौन सा ट्यूबवेल नंबर है, कहाँ पर ये पड़ता है? भैया एक ट्यूबवेल नंबर तो 4 है और यहाँ पे मुश्किल से ट्यूबवेल 15 से 20 मिनट चलता है। इसके बाद इसके पानी का प्रेशर कम हो जाता है और मुश्किल से 10-15 केनी निकल पाती है। दिन में 3 टाइम चलता है क्योंकि ना इसके अंदर पानी भी नहीं नीचे टैंक में, स्टोरेज जो इसका है इसमें पानी भी नहीं है और पानी का प्रेशर भी 5 से 6 मिनट आता है। उसके बाद पानी का प्रेशर कम हो जाता है और प्रेशर कम होने के बाद ये पानी ढंग से दे नहीं पाता है। ये लोगों का कहना है कि इनके इलाके में कहने को तो ट्यूबवेल 16 हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 ही काम करते हैं। इन्हीं 4 ट्यूबवेल के सहारे पूरे इलाके के लोगों को पानी मिल रहा है। 12 ट्यूबवेल खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से 4 ट्यूबवेल पर लंबी लाइन रहती है। 4 ट्यूबवेल भी कुछ ही वक्त के लिए चलाए जाते हैं और फिर बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि जमीन का पानी और नीचे चला गया है। 48 से 50 घंटे तक इंतजार करने के बाद जाकर लोगों को पानी मिलता है। अगर किसी की जैसे घर में 2 पति पत्नी हैं, अगर पति जॉब पे चला जाए, पत्नी को पानी भरने के लिए घर में खाना भी बनाना है, काम भी करना है, पानी भरने के लिए बेचारी आधे 50-50 घंटे वेट करते हैं यहाँ पे। तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे होती रहती है। सभी ने अपने कुछ ना कुछ अपना मार्क कर रखा है, नाम लिख रखा है या कोई सीरियल नंबर डाल रखा है। इस वजह से लोग, और किसी ने अपने केन पे कपड़ा बांध रखा है, तो इस वजह से अपने लोग को यहाँ पे पहचान लेते हैं अपने ड्रम को। थोड़ी देर के लिए ट्यूबवेल चलता है तो लोग पानी भरने के लिए टूट पड़ते हैं और इसी बीच कई बार झगड़ा भी हो जाता है। इलाके में कुछ लोग 15 साल से रह रहे हैं तो कुछ 20 साल से, कुछ ऐसे भी हैं जो 40 साल से इस इलाके में रह रहे हैं। लेकिन सभी का यही कहना है कि हालत ऐसे ही थे और ऐसे ही हैं, हर साल बल्कि बदतर होते जा रहे हैं। जब भी शिकायत की जाती है, कॉलोनी को अवैध बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। मैं देख रहा हूँ 15 साल से, 15 साल से मैं यहाँ रहा हूँ और 15 साल से दिखते चल रहे हैं और काफी लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं आपस में पानी को लेकर के। पास बिजली बिल है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है,
डोमिसाइल है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है, सब चीज होते हुए भी हमारे ये हाल है। कोई समाधान नहीं। बस एक बार कल्पना कीजिए कि अगर हमारे घरों में पानी ना आए तो क्या होगा। इस गर्मी में यह कल्पना भी भयावह है, लेकिन जरा सोचिए कैसे ये लोग 2 मग पानी से नहाते हैं, 48 से 50 घंटे तक 2 कैन पानी के लिए इंतजार करते हैं। क्या ये हालत लातूर से कम है? हर इंसान के लिए पानी जरूरी है और यहाँ पानी के लिए लोग बस कर रहे हैं तो इंतजार। फरीदाबाद से सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। हमारी खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको दिखाए थे फरीदाबाद की वो तस्वीरें जो 15-20 सालों से पानी की किल्लत झेल रहे हैं, लेकिन सवाल जहन में यही कि आखिर ये 15-20 सालों से शिकायतें क्यों बनी हुई हैं, क्यों इसका समाधान नहीं हो रहा है। हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। सुधीर, जिस तरह से देखा जाए फरीदाबाद की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, 48 से 50 घंटे में सिर्फ महज 2 कैन ही पानी की व्यवस्था हो पाती है, लेकिन बड़ा सवाल कि इतनी शिकायतें यहां पर हो गई, उसके बावजूद भी समाधान क्यों नहीं हो रहा है? सवाल यही है जो हमने न्यूज के माध्यम से हरियाणा के दर्शकों के सामने रखा है कि आखिर क्यों नहीं सुनवाई होती। कारण ये है, लोगों ने जो बताया है कि जब भी यहाँ पर वोट मांगने आते हैं तब सभी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जब उसके बाद एमएलए या विधायक बन जाते हैं, पार्षद बन जाते हैं, उसके बाद उनके पास जाते हैं तो उसके बाद यही सवाल होता है कि ये कॉलोनी वैध नहीं है। लोगों का यही सवाल है, उनकी पीड़ा भी यही है, उनका दर्द भी यही है कि जब वोट मांगने आते हैं उनके पास सभी आईडी प्रूफ है, आधार कार्ड से लेके हर तरह का आईडी प्रूफ है, उसके बावजूद उन्हें अवैध बताया जाता है। लेकिन जब वोट लेने आते हैं तब वो वैध हो जाता है, लेकिन वोट लेने के बाद लोग भूल जाते हैं, नेता लोग भूल जाते हैं और उसे फिर अवैध करार दे दिया जाता है। यही कारण है कि 16 ट्यूबवेल इस इलाके में है, 16 में से मात्र 4 ट्यूबवेल काम कर रहे हैं और आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में कैनियां लोग जो है लाइनों में लगाकर यहां रखते हैं। बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से देखा जाए कि जैसे कि आपकी तरफ से बताया गया कि जो पहले वोट के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन जब जैसे ही पद मिल जाता है उसके बाद वो तमाम जो दावे वादे जो किए जाते हैं वो भूल जाते हैं। ये परंपरा तो सदियों से चली आ रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर परेशानी बनी हुई है, 15 से 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, इस तरह की परेशानी बनी हुई है, लेकिन शिकायतें भी की जा चुकी हैं, समाधान यहाँ पर कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर अवैध करार दिया जाता है। लेकिन अब लोगों का यहाँ पर क्या कुछ कहना है कि आगे जिस तरह से उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है उसको ना झेला जाए, तो उनकी क्या कुछ मांगे? तो लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संवाददाता सुधीर शर्मा से संपर्क टूट गया है। लेकिन आपको बता दें कि 15-20 सालों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना बड़ा सवाल है।